नहीं लगा था से आई रुकी की ओर मुंगेली शहर की ओर से वो ड्राइवर भाग गया, जिसका पेट्रोलिंग वाहन ने पीछा करते हुए घेराबंदी कर सरदार पटेल वार्ड टकरा गई, भाग गया। मौके पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसे गवाहों पूछताछ के प्रभारी निधि है। एक घंटा पहले पकड़ाया है और हमने गांजा तौल किया है 50 केजी टोटल मात्रा है। और जो आरोपी है सुकमा जिले का है, बलीराम नाग करके है, और गाड़ी में लेके जा रहा था गांजा के साथ, उड़ीसा से लेके आ रहा है। पूछताछ हुआ नहीं है और एक आरोपी भाग गया है, इलाहाबाद का होना बताया जा रहा है। एक आरोपी पकड़ा गया है और जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। और बहुत अच्छा है कि मुंगेली पुलिस थाना प्रभारी पुलिस स्टाफ ने अच्छा मेहनत किया और सूचना संकलन करके ये अच्छा सफलता प्राप्त किया है। 50 केजी गांजा सर जिले में बहुत बड़ी कार्रवाई है। हाँ, ये पहले बार, मुझे भी लगभग 8-9 माह हो रहे हैं, ये अच्छी बड़ी मात्रा में 50 केजी पकड़ा है गांजा। और खबर आपको बेमेतरा से बता रहे हैं, जहां पर एक मोबाइल दुकान का शटर आधा खुला हुआ मिला है और दुकान के पास जाकर देखा गया तो दुकान के शटर में लगे दोनों ताले कटे हुए थे। दुकान के पास में पड़ा हुआ दुकान के अंदर जाकर जब देखा गया तो उसमें विभिन्न कंपनियों के 21 नग मोबाइल, एंड्रॉइड टच स्क्रीन और ईयरफोन और रोबोटिक अन्य कंपनियों के 12 नग पावर बैंक और कई सारी चीजें मोबाइल दुकान से गायब हो गई हैं। और जिसके बाद पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी का सामान भी जब्त कर लिया है। और जिले के एकमात्र 50 बिस्तर शिशु अस्पताल में एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। वहीं सालों से बंद पड़ा एक्सरे ब्लड बैंक भी अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है और सौर ऊर्जा और जनरेटर भी काम नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिजली गुल होने से अंधेरे और गर्मी से मरीज यहां पर परेशान हो गए थे। आपको बता दें कि राज्य सरकार के आदेश का यहां पर पालन नहीं हो रहा और 14 में से सिर्फ 8 डॉक्टर ही हैं और जबकि ड्यूटी पर सिर्फ 6 डॉक्टरों की व्यवस्था देखने को मिलती है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पेट्रोल की जगह एथेनॉल पंप शुरू करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने धान से एथेनॉल बनाने के प्रस्ताव भेजने को भी कहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमने सरकार बनने के दूसरे महीने केंद्र को यह प्रस्ताव भेज दिया था। 3.25 साल बाद भी केंद्र ने अनुमति नहीं दी। भारत सरकार में बैठे लोगों के समझ में अंतर है। वो चाहते हैं एथेनॉल पैरा और हमें गन्ना और मक्का के लिए अनुमति मिले, लेकिन धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। सीएम बघेल ने यह भी कहा कि धान के एथेनॉल का रेट तय होना चाहिए। अभी तक केंद्र सरकार ने इसे तय नहीं किया है। भारत सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ जो समझ में जो अंतर है वो ये है कि वो चाहते हैं पैरा से बनाएं, भूसा से बनाएं, उसके बाद फिर गन्ना और मक्का से भी अनुमति मिली। तो गन्ना और मक्का का हमारा एथेनॉल प्लांट लग रहा है, मक्का का कोंडागांव में और गन्ना से कमारथा में। कौन सा प्रस्ताव भेजा? कल तो गडकरी जी ने कहा है कि इथेनॉल की तरफ जो है वो राज्य सरकार जाए, उसकी आय बढ़ेगी, किसान जो है वो अन्न उत्पादन के साथ में जो है ऊर्जा का उत्पादक भी बनेगा। कहाँ है ये? आप जाइए ना, उसके पंप खोलने के परमिशन मांगिए ना। केवल इनके जितने जो भ्रम है फैलाने के जो तरीके हैं वो कल जो है नितिन गडकरी जी ने उस सब पे विराम लगा दिया। और किसान के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों किसानों ने
योगेश तिवारी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान किसान नेता ने कलेक्टर को बताया कि ग्राम डंगनिया से ग्राम संडी स्थित माता मंदिर तक मार्ग निर्माण के लिए किसानों द्वारा 20 फीट चौड़ाई की कृषि की भूमि देने की सहमति प्रदान की गई है, जहां किसानों ने मुआवजा राशि नहीं लेने की बात कही है। ग्राम डंगनिया के पूर्व सरपंच जगराखन साहू द्वारा गांव के किसानों को अपनी बातों में उलझाकर 15 फीट रोड बनाने का आश्वासन देकर 3 साल पहले किसानों से हस्ताक्षर करा लिए गए थे, जबकि सड़क और अधिक चौड़ी बनने से किसानों से अतिरिक्त जमीन ली जा रही है, जिसकी एवज में किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने तुरंत निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता निर्मल सिंह से फोन पर चर्चा कर जानकारी ली। उन्होंने कार्यपालन अभियंता को प्रभावित किसानों के मुआवजा प्रकरण बनवाने के निर्देश दिए ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा भुगतान कर सके। उसमें बहुत सारे किसान आए थे 40-50। उनका कहना है कि मुआवजे के बिना काम चालू कर दिया है। तो मैंने ये लोगों से बात किया है, उनको बुला लूँगा और उसमें कुछ प्रावधान भी रखा है लैंड एक्विजिशन के लिए। हम चाहेंगे कि उनका लैंड एक्विजिशन का पूरा मुआवजा मिले। मैं संडी में जो सिद्धि मंदिर है उसके आसपास के किसान मेरे साथ आए हुए हैं। सिद्धि मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ का आस्था का केंद्र है, माता जी का मंदिर है। हम लोग बहुत उनका पूजा अर्चना करते हैं, उनके आशीर्वाद से ही यहाँ। और अब सीधा आपको लेकर